Hello everyone. Today we will proceed in percentage. आज लोग परसेंटेज में आगे बढ़ेंगे. I have already introduced percentage and solved few questions. Today we will solve some more questions. कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं और आज कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में कुछ और जान लेते हैं. जैसे परसेंटेज अलोन इज इनकम्प्लीट. सिर्फ परसेंट में अगर हम लोग बोलते हैं तो एक इनकम्प्लीट है, वो सिर्फ एक फ्रैक्शन बताता है. मीन्स आई मीन टू से दैट परसेंटेज इज द कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट. परसेंटेज कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होता है, किसी का परसेंट होता है. इसलिए अगर हम लोग सिर्फ परसेंट बोलते हैं तो इसमें समथिंग है जो हिडन है. क्या हिडन है? परसेंट ऑफ व्हाट? किसका परसेंट? सपोज अगर कहते हैं 40% स्टूडेंट्स, अगर सिर्फ कहते हैं 40% तो सिर्फ ये एक प्योर फ्रैक्शन डिनोट करता है. और अगर कहते हैं 40% स्टूडेंट्स देन इट हैज सम मीनिंग. मीन्स 40% स्टूडेंट ऑफ योर क्लास मीन्स यहाँ पे एक नंबर हिडन है. 40% स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, क्लास में जितना स्टूडेंट है उसका 40%. तो ये चीज एक ध्यान में रखना है कि जब भी परसेंट कंसिडर करें तो परसेंट अगर कुछ ना कुछ छिपा रहता है. परसेंट अगर बोलते हैं हम लोग यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ छिपा रहता है, तो उसको हमको आइडेंटिफाई करना है. लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन नोट किए हैं. आई हैव नोटेड सम क्वेश्चन. इट इज फ्रॉम these are from R.S. Agarwal, chapter 10a. What amount is 20% less than ₹60? हिंदी में वह अमाउंट क्या है? कौन सा अमाउंट? 60 से 20% लेस अमाउंट क्या है? तो सबसे पहले ये वर्ड प्रॉब्लम है. इसमें स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज करते हैं, इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, इक्वेशन में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं. तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम कुछ एक दो बातें बताएंगे जो इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में चेंज करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे सबसे पहले यहाँ तो यह है कि जो पूछता है उसको हम लोग सपोज कर लेंगे. क्या सपोज करेंगे? एक्स सपोज कर लेंगे जो भी पूछता है. तो सबसे पहले क्वेश्चन 12 पूछ रहा है व्हाट अमाउंट इज. तो उस अमाउंट, जो अमाउंट पूछ रहा है उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं. लेट द रिक्वायर्ड अमाउंट बी ₹X. सपोज कर लिए कि रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो मेरा ₹X है. चलिए अब इक्वेशन बनाते हैं. तो यहां पे हमको 60 से 20% लेस अमाउंट फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम लोग परसेंट किस पे रिकॉर्ड होगा? 60 से 20 पर. अगर यहाँ पे सिंपली परसेंट को हटा देते हैं, अगर कहेगा व्हाट अमाउंट इज 20 लेस देन 60. व्हाट अमाउंट इज 20 लेस देन 60. तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे? 60 माइनस 20 कर देंगे. लेकिन उसी में अगर परसेंट लग जाएगा, व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन 60, तो क्या करेंगे? परसेंट माइनस करेंगे. 60 माइनस 20%. अब हम क्या बोले थे कि परसेंट कभी अकेले नहीं आता. अब 20% यहाँ पे अगर हम यूज किए हैं तो यहाँ पे समथिंग हिडन है. 20% व्हाट? 20% ऑफ व्हाट? किसका 20%? तो यहाँ पर ऑब्वियसली 60 से, यहाँ पे हमको जो मेन है 60 से 20% लेस फाइंड करना है. तो 20% ऑफ 60 इक्वेशन बन गया. चलिए 60 माइनस 20% ऑफ 60, यही अमाउंट होगा जो हम लोग एक्स सपोज किए हैं. एक्स को पहले लिख लीजिए. मेरा अमाउंट क्या हो गया? 60 माइनस 20% ऑफ 60. एक बार फिर से अगर यहाँ परसेंट हम लोग हटा देते हैं, सिंपली अगर रहे व्हाट अमाउंट इज 20 लेस देन 60, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, 60 माइनस 20 होगा. लेकिन अगर परसेंट आ गया तो क्या करेंगे? परसेंट. अब परसेंट आया तो जैसा कि बताया परसेंट किसी न किसी का होता है.
यहाँ पे हमको 60 से कंपेयर किया जा रहा है, 60 से हमको लेस निकालना है, तो 20% ऑफ 60 मीन्स 60 में 60 का 20% घटा दीजिए। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए इसको, 60 माइनस, अब यहाँ पे परसेंट है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सिंपली रूल याद कीजिए, परसेंट हटेगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे ऑफ छूट गया था, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन 60। अब यहाँ पे बोर्ड मास फॉलो कीजिए, हड़बड़ाना नहीं है, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है। तो सबसे पहले डिवीजन का करेंगे, चलिए कर लीजिए। 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 5, अब मल्टीप्लीकेशन का करेंगे, 5 12 जा 60, 60 माइनस 12 इक्वल टू रुपीज इक्वल टू 48। वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड में आंसर करना है, वर्ड में आंसर करना है। हेंस द रिक्वायर्ड अमाउंट इज रुपीज 48। यहाँ पे यूनिट लगाना है, इसको नहीं भूलना है, इसमें यूनिट नहीं लगाएंगे लेकिन फाइनली स्टेटमेंट में यूनिट देना है। चलिए अब दूसरा सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14? व्हाट परसेंट ऑफ 84, 84 का कितना परसेंट इज है 14, मीन्स 84 का कितना परसेंट 14 है, 84 का कितना परसेंट 14 है। तो सबसे पहले सपोज करेंगे, हमेशा जो पूछ रहा है व्हाट परसेंट, लेट द रिक्वायर्ड परसेंट बी एक्स। मान लेते हैं रिक्वायर्ड जो परसेंट है क्या है, एक्स है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए, अब इसको स्टेटमेंट को इक्वेशन में चेंज करने के लिए सबसे पहले व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज कर रहा है, इज मतलब ये हमेशा इक्वल टू के बाद आएगा, इज 14 मीन्स इक्वल टू 14। तो चलिए थोड़ा सा टिपिकली डिफरेंट मेथड से चल रहे हैं, ताकि मेरा एम है जो वीकेस्ट स्टूडेंट्स है उसके लिए है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, इज के बाद जो भी अमाउंट है वो इक्वल टू के बाद आएगा इक्वेशन में। अब चलिए परसेंट है, मेरा एक्स है, परसेंट यूजुअली हमेशा पहले आता है, एक्स परसेंट है, एक्स परसेंट ऑफ व्हाट, यहाँ पे रिक्वायर्ड परसेंट ऑफ 84, एक्स परसेंट ऑफ 84 का ही पूछ रहा है कि कितना परसेंट है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज एक्स सपोज किए, तो एक्स परसेंट ऑफ 84 इक्वल टू 14। मेन इसी में है, इसमें सारा दिमाग जो है इसी में चाहिए इक्वेशन फॉर्म करने में। वंस द इक्वेशन हैज बीन मेड देन देयर इज टू बी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कीजिए, फिर से इसको परसेंट रिमूव करेंगे तो 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ऑफ मल्टीप्लिकेशन 84 इक्वल टू 14। अब इसको कैंसिल कीजिए, देख रहे हैं 4 से कैंसिल होगा, 425 जा एंड 421 जा। अब ये कैंसिल नहीं होगा, ट्रांसपोज करेंगे इसको, x बाई 25 इंटू 21 इक्वल टू 14। अब इसको ट्रांसपोज कीजिए, x इक्वल टू, सबसे पहले जब ट्रांसपोज करते हैं कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो क्या कीजिए, x इक्वल टू लिखिए, हमको ट्रांसपोज करना है 21 और 25। स्टेप बाय स्टेप भी ट्रांसपोज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक ही साथ करेंगे, थोड़ा सा टाइम का बचत होगा, स्पेस का बचत होगा, एक ही साथ करेंगे। सबसे पहले जिसको हमको ट्रांसपोज करना है एलएचएस से करना है, आरएचएस में, तो जिसको ट्रांसपोज करना है उसको इधर मत लिखिए, एक्स लिख लिए, और इधर आरएचएस में पहले जो है उसको लिखिए, इसको बाद में लिखेंगे, जिसको ट्रांसपोज करना है पहले जो है उसको लिखिए। अब सिंपली 21 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आपका डिवाइड हो जाएगा, और 25 यहाँ डिवाइड है, यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कैंसिल कीजिए, 7 2 जा 7 3 जा 225 जा 50/3 इक्वल टू, इसको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मीन्स अगर यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन होता, मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होता तो ऐसे ही छोड़ देते, इम्प्रॉपर में है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं, तो करेंगे। इसको इम्प्रॉपर में है तो वी कैन डू सो।
16 होल 2/3। अब यहाँ पे वर्ड में आंसर कीजिए, हेंस द रिक्वायर्ड परसेंटेज इज 16 होल 2/3%. That's all. Now we will move to the next. अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लिखे हैं सॉल्व करेंगे। थोड़ा थोड़ा जो हमको डिफरेंट लगा है, जो टिपिकल लगा है, उसको हम इंक्लूड किए हैं। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज इज ₹15 ऑफ ₹120? मीन्स कौन सा परसेंटेज है, परसेंट है ₹15 किसका? 120 का। तो फिर देखिए यहाँ पे कंबाइन कीजिए पूरे को, व्हाट परसेंटेज इज ₹15 ऑफ ₹120। तो क्या बताए हैं, इसके बाद जो आएगा अमाउंट वो इक्वल टू के बाद जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे सपोज कर लीजिए, जो पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज, लेट द, सबसे पहले जो पूछता है इसको सपोज करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड परसेंटेज बी यूज करेंगे, नहीं इज नहीं यूज करेंगे, एक्स। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तब देखिए एक्स परसेंट है, हमेशा परसेंट स्टेटमेंट में पहले आता है एक्स परसेंट, फिर परसेंट है किसका परसेंट, मीन्स एक्स परसेंट ऑफ किसका। अब देखिए दो नंबर, स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, किसको लिखें यहाँ पे, ऐसा नहीं कि ये बड़ा है तो बड़ा ही लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इस के बाद क्या आ रहा है 15, ये आपको इक्वल टू के बाद, इस 15 मीन्स ये इक्वल टू के बाद आएगा, इसके बाद जो भी रहेगा वो इक्वल टू के बाद आएगा। और जनरली ऑफ के बाद जो रहता है परसेंटेज में, तो ऑफ के बाद आपको परसेंटेज के बाद ऑफ रहेगा, मीन्स ऑफ के पहले परसेंट होना चाहिए। एक्स परसेंट ऑफ 120 इक्वल टू 15। नाउ सॉल्व। इस तरह से इतना ब्रेक करके बताने का मतलब है कि समझ में आए। ऐसे जो थोड़ा सा अगर इंग्लिश की समझ है तो कोई भी डायरेक्ट बना सकता है क्वेश्चन। इतना लोअर जाने का मतलब है कि जिनका इंग्लिश कमजोर है वो भी क्वेश्चन को समझने का एक पैटर्न अपना डेवलप कर सके। अब सिंपल है, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, परसेंट रिमूव होगा, 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ऑफ मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कीजिए, 25 जा 20, 100 26 जा। अब ट्रांसपोज करेंगे, बता चुके हैं हमको 6 और 5 को राइट साइड ले जाना है, इधर नहीं लिखे, इधर आरएचएस में जो है पहले उसको लिखे। 5 यहाँ डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में चला जाएगा, 6 यहाँ न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 3 2 जा 3 5 जा 5 5 जा 25/2। फ्रैक्शन में चेंज कीजिए इसको, ये भी इम्प्रॉपर है। 12 2 जा, रिक्वायर्ड परसेंटेज इज 12 होल 1/2%। इसी तरह से इस सब को आप कर सकते हैं। सबका इक्वेशन ऐसे ही थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट परसेंटेज इज 36 मिनट्स ऑफ 2 आवर्स। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ तक मेरा यूनिट सेम था, यहाँ मिनट्स है, यहाँ आवर्स है, तो सेम यूनिट में चेंज करेंगे। या तो आप 36 मिनट्स इसको आवर में चेंज कीजिए या इसको मिनट्स में। लेट मी सॉल्व दिस। पहले इक्वेशन बना लेते हैं, उसके बाद तो यहाँ पे फिर लेट द रिक्वायर्ड परसेंट बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर से देखिए यहाँ पे एक्स है, एक्स परसेंट पहले लिखेंगे, और ऑफ है तो ऑफ परसेंट के बाद ऑफ आएगा आपका। 2 आवर्स का परसेंट पूछ रहा है, 2 आवर्स का कितना परसेंट है 36, तो ऑफ 2 आवर्स इक्वल टू, देखिए इज के बाद क्या आएगा 36 मिनट्स, तो क्या बोलते हैं इज के बाद जो आएगा वो इक्वल टू के बाद, दूसरे इक्वल टू के बाद आ जाएगा वो 36 मिनट्स। यहाँ पे यूनिट लिखना जरूरी है इसलिए कि डिफरेंट यूनिट है। सेम यूनिट रहता है यूनिट यहाँ मेंशन नहीं करते, सॉल्व करने के बाद आंसर में मेंशन करते। अब फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, यूनिट को सेम करना। तो या तो इसको आवर में या फिर इसको मिनट में चेंज कीजिए, तो हम इसको मिनट में करेंगे, साथ ही साथ इसको भी चेंज कर लेते हैं। थोड़ा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। परसेंट हटा, नीचे 100 आया, इंटू 2 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट है, 2 आवर्स में 120 मिनट्स इक्वल टू 36 मिनट्स। कैंसिल कीजिए, 0 0 2 5 जा 2 6 जा, फिर x इक्वल टू 36 मिनट्स
5 इधर आपका डिनोमिनेटर में है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 आपका इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई है, इधर आपको डिवाइड डिनोमिनेटर में चला जाएगा। मिनट जरूर देंगे, मिनट मिनट यूनिट कैंसिल कीजिए, यूनिट भी कैंसिल होता है, यूनिट कैंसिल करेंगे। 6 6 जा 36 इक्वल टू 6 5 जा 30। Hence the required percentage is 30%. 30%. Now I leave this for you. अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट जितना भी होगा, यहाँ भी डिफरेंट यूनिट है, इस तरह से हम लोग पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उसके बाद यूनिट को सेम कर लेंगे। और हमेशा यूनिट को सेम करना है, हमेशा हम सजेशन देंगे लार्जर यूनिट को स्मॉलर में चेंज कीजिए, स्मॉलर को लार्जर में चेंज नहीं कीजिए, लार्जर को स्मॉलर में करेंगे। 2 यूनिट है, लार्जर को हम स्मॉलर में चेंज किए, स्मॉलर को लार्जर में चेंज नहीं किए, फ्रैक्शन आ जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। आप लोग सॉल्व कीजिए और अपना प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं। और कोई स्पेशल चैप्टर का स्पेशल क्वेश्चन चाहते हैं कि हम सॉल्व करें आपके सामने, तो आप कमेंट बॉक्स में या तो RS अग्रवाल या NCERT कोई भी बुक चैप्टर क्वेश्चन नंबर रेफर कीजिए और हम उसको वीडियो के साथ सॉल्यूशन आपको भेजेंगे।